नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे समसामयिक के विषय पर बात करेंगे। करंट जीके से संबंधित अपन बात करेंगे। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट जीके का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ये प्रश्न व्याख्या सहित तैयार किए गए हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें तथा आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना न भूलें। देखिएगा, पहला सवाल है आज का कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सवाल क्या है? सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा मित्रों, पृथ्वी दिवस की अपन बात करें तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, ये पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण एवं पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था, ये पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पहला जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, ये 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इस साल पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पेस। ये पृथ्वी दिवस की थीम है। पृथ्वी दिवस को अर्थ डे नेटवर्क नामक संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि पृथ्वी दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस है ये अर्थ डे ऑफ नेटवर्क के नामक एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मित्रों, दूसरा प्रश्न आता है कि हाल ही में किसे भारतीय राजदूत के रूप में लेबनान में नियुक्त किया गया है। देखें, भारतीय राजदूत के रूप में लेबनान में हाल ही में किसको नियुक्त किया है? हाल ही में नियुक्त किया है डॉक्टर सुहेल एजाज खान को। हाल ही में भारत सरकार ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ के पद पर कार्यरत डॉक्टर सुहेल एजाज खान को लेबनान में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ये लेबनान में भारतीय राजदूत संजीव अरोड़ा का स्थान लेंगे। इन्होंने 1997 में भारतीय जो विदेश सेवा है, ये भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी। लेकिन मित्रों, इससे पहले बता दूं, दो शब्द होते हैं, एक होता है राजदूत, एक होता है उच्चायुक्त। राजदूत की अपन बात करें तो जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं वहाँ पर क्या होते हैं? राजदूत होते हैं। लेकिन एक होता है उच्चायुक्त, वे राष्ट्र जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं, माफ़ करना, वे राष्ट्र जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं वहाँ पर क्या होते हैं? उच्चायुक्त होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत में ड्रोन के विकास को गति देने के लिए टेराड्रोन कॉरपोरेशन ने निम्न में से किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया है? प्रश्न ध्यान से देखें। भारत में ड्रोन के विकास को गति देने के लिए टेराड्रोन कॉरपोरेशन ने निम्न में से किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा IIT हैदराबाद। जो IIT हैदराबाद है, इस IIT हैदराबाद में भारत में ड्रोन के विकास को गति देने के लिए एक जापानी कंपनी है जिसका नाम है टेराड्रोन कॉरपोरेशन। इस टेराड्रोन कॉरपोरेशन ने टेराड्रोन इंडिया और IIT हैदराबाद के साथ एक समझौता किया है। ये भारत में UAV बनाने वाला पहला केंद्र होगा जिसमें अत्याधुनिक अनुसंधान वाली सुविधाएं व उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया जा रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मित्रों, इसका आयोजन दोहा में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? दोहा में इसका आयोजन किया जा रहा है।
देखें, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 23वें संस्करण का आगाज़ हो रहा है। 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और 23वें संस्करण का जो आयोजन किया जा रहा है ये 21 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और 24 अप्रैल तक ये आगाज़ चलेगा। इस एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाएगा? तो कुल 63 देश इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। कितने राष्ट्र? 63 राष्ट्र इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। अगला प्रश्न आता है मित्रों, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा निम्न में से कौन सा मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा निम्न में से कौन सा मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, मिसाइल विध्वंसक की बात करें तो इसमें नाम आता है INS इम्फाल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS इम्फाल के जलावतरित किया, उसको पानी में उतारा है। ये युद्धपोत पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया है। देखें, इस युद्धपोत की विशेषता क्या है कि ये पूरी तरह से भारत निर्मित है, मेड इन इंडिया है। इस पोत को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। तो मित्रों, प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, INS इम्फाल का संबंध है प्रोजेक्ट 15B से। भारतीय नौसेना ने INS इम्फाल को मुंबई के मझगांव डॉक से पानी में उतारा था। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की रियल टाइम उपस्थिति पता करने के लिए निम्न में से कौन सा ऐप जारी किया है? मित्रों, प्रश्न ध्यान से देखें। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की रियल टाइम उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का क्या नाम है? वोटर टर्नआउट। कौन सा ऐप है? वोटर टर्नआउट नामक ऐप लॉन्च किया है। देखें, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यवार, संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की रियल टाइम उपस्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए वोटर टर्नआउट नामक ऐप जारी किया है। चुनाव उपायुक्त संदीप सक्सेना के अनुसार यह ऐप मतदान खत्म होने पर डेटा सत्यापित करने में मदद करेगा। किस काम में आएगा? चुनाव खत्म होने के बाद डेटा सत्यापित करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने पिछले महीने सिविजिल ऐप लॉन्च किया था, जिसकी मदद से वोटर्स आचार संहिता के उल्लंघन होने पर इसकी जानकारी फोटो व वीडियो के माध्यम से चुनाव अधिकारियों तक भेज सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार निम्न में से किस नदी में बैक्टीरियोफेज की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, प्रश्न ध्यान से देखें। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार निम्न में से किस नदी में बैक्टीरियोफेज की संख्या सबसे अधिक है? तो देखें, इसका उत्तर होगा गंगा। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज की संख्या सबसे अधिक है। देखें, हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का पैनल गठित किया था। किसका? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का पैनल गठित किया, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का आंकलन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज अन्य नदियों की तुलना में कई गुना अधिक है और इनकी संख्या गंगा के ऊपरी हिस्से, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो ये बैक्टीरियोफेज है, ये सबसे ज़्यादा गंगा नदी में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी में भी कौन से क्षेत्र में है? हिमालयी क्षेत्र में है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने उन समस्त मित्रों तक शेयर करें जो इस समय NTPC भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है,
हाल ही में किस देश में सिकंदर महान की 3.5 मीटर की मूर्ति स्थापित की गई है? देखिए मित्रों, हाल ही में किस देश में सिकंदर महान की 3.5 मीटर की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ग्रीस में। कहाँ पर स्थापित की गई है? ग्रीस में। देखें, ग्रीस की राजधानी एथेंस की बात करें तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में सिकंदर महान की 3.5 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मूर्ति की स्थापित करने में 27 साल लगे। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीस सरकार को एथेंस में सिकंदर महान की ये मूर्ति स्थापित करने में कितने वर्ष का समय लग गया? 27 साल का समय लग गया। देखें, कांसे की इस मूर्ति को ग्रीस सरकार ने 1992 में खरीदा था। तो ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये मूर्ति कांसे की बनी हुई है, जिसे ग्रीस सरकार ने कब खरीदा था? ग्रीस सरकार ने इसे 1992 में खरीदा था। कब खरीदा था? 1992 में खरीदा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए मित्रों, लीवर दिवस की बात कर लो मैं तो वर्ल्ड बीइंग संगठन के मुताबिक अपन बात करें तो ये लीवर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत में मौत की 10वीं सबसे बड़ी वजह मानी गई है। प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? लीवर दिवस मनाते हैं। देखें, हर वर्ष 19 अप्रैल को लीवर संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेल बीइंग के संगठन के मुताबिक लीवर की बीमारी भारत में मौत की 10वीं बड़ी वजह है। लीवर हमारे शरीर का अहम हिस्सा है क्योंकि ये पाचन में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा लीवर हमारे शरीर में खून साफ करने का काम भी करता है। एक प्रश्न आता है कि हाल ही में फ्रांस ने निम्नलिखित में से किस परमाणु पावर प्लांट के निर्माण में आने वाली अनिश्चितता को खत्म करने के लिए भारत से कहा है? देखिए प्रश्न देखें, हाल ही में फ्रांस ने निम्न में से किस परमाणु पावर प्लांट के निर्माण में आने वाली अनिश्चितता को खत्म करने के लिए भारत से कहा है? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा जेतापुर ऑटोमेटिक प्लांट। कौन सा है? जेतापुर ऑटोमेटिक प्लांट। देखें, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के जेतापुर में 1650 मेगावाट का परमाणु घर बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी EDF के साथ समझौता किया है। कौन सी? EDF कंपनी के साथ समझौता किया, जिसका संबंध कहाँ से है? फ्रांस से है। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस प्लांट के लिए कंपनी ने भारत की अपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी EDF जो कंपनी है ये NPCIL के साथ काम करेगी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों की संयुक्त तत्वाधान से जेतापुर ऑटोमेटिक पावर प्लांट में 1650 मेगावाट पावर परमाणु घर है, ये बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ भारत ने क्या किया है? समझौता किया है। मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा आप अपने मित्रों तक इसे शेयर करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।